कहते हैं कि जब लैंडस्लाइड होता है तो मचाता है तबाही। सहम जाते हैं इंसान, उजड़ जाते हैं आशियाने, बह जाते हैं घर। केरल के वायनाड में भीषण बारिश के बाद तबाही वाला लैंडस्लाइड आया, जिसमें अब 65 लोगों से ज्यादा की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही 400 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि सेना बुलाई गई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, जिससे जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए। देखते ही देखते स्थिति बस से बदतर हो गई। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ के दोनों तरफ से पानी और मलबा आया और सब कुछ बहा ले गया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर बहकर गांव में आ गए। तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिरकार ये लैंडस्लाइड कितना भयावह है। प्रकृति के प्रहार से केरल में हाहाकार मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड सुबह तड़के करीब 2 बजे हुआ, जिसके बाद सुबह करीब 4:10 पर फिर एक बार लैंडस्लाइड हुआ। कुल मिलाकर 2 से 3 बार लैंडस्लाइड हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति के साथ आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। केरल के सीएम पिनाराई विजयन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लैंडस्लाइड से घायल हुए 16 लोगों को वायनाड के मेप्पडी में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से फोन पर बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस घटना पर पीएम मोदी ने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही इसके घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई है। आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9656938689 और 8086010833 भी जारी किए गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस भयानक हादसे पर दुख जताया है। घटनास्थल पर 250 बचावकर्मी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। भारी भूस्खलन के बाद केरल सरकार ने 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि वायनाड कांग्रेस के दिग्गज नेता और वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र रह चुका है। 2024 में राहुल गांधी ने रायबरेली के साथ साथ वायनाड से भी लोकसभा चुनाव जीता था। हालांकि बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी। बाद में कार्यकर्ताओं की मांग पर यह तय किया गया कि यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव लड़ेंगी। इस घटना पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। वायनाड हादसे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। No, it's a very sad news to hear that it's crossed 44 now. Every minute there's going to be more anxiety on the part of the families and well-wishers of those people. It's very, very important that the armed forces, the National Disaster Relief Force, everyone get fully involved and save as many lives as possible. वायनाड हादसे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्राकृतिक हादसे के कारण वायनाड में क्षति पहुंची है। एक प्राकृतिक हादसा के कारण वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तक की सूचना के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन दिया है। कई लोग इंजर्ड हैं। मैं उन सभी परिवारों को संवेदना देता हूं। आइए आपको बताते हैं कि भारत में 10 सबसे बड़ी भूस्खलन की घटनाएं और इससे कितने लोगों की मौत हुई, इससे अवगत कराते हैं। भारत में 10 सबसे बड़ी भूस्खलन की घटनाएं और मृतकों की संख्या। मालपा भूस्खलन, साल 1998, स्थान उत्तराखंड, तिथि 18 अगस्त 1998, मृतकों की संख्या लगभग 255। केदारनाथ भूस्खलन, साल 2013, स्थान केदारनाथ उत्तराखंड, तिथि जून 2013। इस आपदा में हजारों लोग मारे गए थे। मृतकों की संख्या का सटीक आकलन अब तक सामने नहीं आ पाया है। नैनीताल भूस्खलन 1980, स्थान नैनीताल उत्तराखंड, तिथि 18 अगस्त 1980। इसमें लगभग 150 लोगों की जान चली गई थी। दार्जिलिंग भूस्खलन जो 1968 में हुआ था, स्थान था पश्चिम बंगाल और तारीख थी अक्टूबर 1968 की। इसमें 500 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए थे। पिथौरागढ़ भूस्खलन, साल 2016, स्थान उत्तराखंड, तिथि जुलाई 2016।
इसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। मोकोकचुंग भूस्खलन साल 1994, स्थान नागालैंड, तारीख 23 जुलाई 1994, इसमें 200 लोगों की मौत की खबर आई थी। उत्तरकाशी भूस्खलन साल 2012, स्थान उत्तरकाशी उत्तराखंड, तिथि अगस्त 2012, इसमें 34 लोगों की जान चली गई थी। ईस्ट खासी हिल्स भूस्खलन साल 2020, स्थान मेघालय, तिथि जून 2020, इसमें मृतकों की संख्या थी 20। मंडी भूस्खलन साल 2017, स्थान हिमाचल प्रदेश, तारीख 13 अगस्त 2017, इसमें 46 लोग मारे गए थे। कोडागू भूस्खलन जो साल 2018 में हुआ था, स्थान कर्नाटक, तिथि अगस्त 2018, और 17 लोगों की इसमें जान चली गई थी। आइए आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार भूस्खलन क्यों होता है, भूस्खलन के कारण क्या हैं। भूस्खलन के कारण, पहला कारण है भारी वर्षा, यानी अधिक बारिश के कारण मिट्टी की स्थिरता कम हो जाती है, जिससे भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है भौगोलिक अस्थिरता। पहाड़ी क्षेत्रों में भूगर्भीय अस्थिरता भूस्खलन का मुख्य कारण है। वहीं तीसरी वजह है मानवीय गतिविधियां। अव्यवस्थित निर्माण और वनों की कटाई से भूमि की संरचना कमजोर हो जाती है, जिसके चलते भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। चौथा कारण है जलवायु परिवर्तन। इन दिनों बढ़ते तापमान और बदलते मौसमी पैटर्न के चलते भी भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। बहरहाल वायनाड में तबाही वाले लैंडस्लाइड से लगातार मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस त्रासदी में अब तक कुल 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।